कब्रिस्तान है, इबरत की जगह है। कब्रिस्तान से रोज़गार की नीयत से तो इंसान को नहीं होना चाहिए, इस नीयत से होना चाहिए कि ये इबरत की जगह है। कितनी बनाते हो रोजाना? 1-2 बना देते हैं। यहाँ पर आते रोने धोने वाले, यहाँ से भी आद रोने वाले, वहाँ से भी वापसी पर रोने, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं बेचारे। मेरा दिल हर वक्त दुखता है। मैं जब रात के तन्हाई हो जाती है तो लोग जब सो जाते हैं तो मैं फिर चला जाता हूँ, हर एक वाले से पूछता रहता हूँ क्या हाल है तुम्हारा, यहाँ कोठी बंगले और जायदाद या और ख़रीदो फिरोख्त ये वो चीज़ें आपने छोड़ा है, अभी आप तन्हाई में आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर बशर ने मौत का जायका चखना है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से लौट कर वापस जाना है। आज हम मौजूद हैं कब्रिस्तान पर और आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिनका इस कब्रिस्तान से रोज़गार चलता है, उन लोगों से जो इस रोज़गार को चलाते हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात जो है वो उनके चल रहे हैं। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या नाम है आपका और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? अशरफुल्ला खान मेरा नाम है और यहाँ कब्रिस्तान में जो आया हूँ तकरीबन 2007-8 से। हाँ, काफ़ी अरसा जो है वो आपको ये काम करते हैं। यही हुआ है बिल्कुल। ठेकेदारों के साथ सेलमेनी करता हूँ, ये कब्रों का काम, कब्रें जो बनवाते, पुल भी अभी स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, तो कैसा चल रहा है आपका कब्रिस्तान से जो है वो आपका रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो कैसा लग रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है। अब रोज़गार है, रोज़गार हमने कभी खुद छोड़ा नहीं है और मालिक ने कहा नहीं है, तो लगे हुए रोज़गार चल रहा है। कैसा फील होता है जब ज़ाहिर है अपने कुछ लोग होते हैं जो अपनों को दफना के यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ से फूल ख़रीदते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं उनके लिए, तो उन लोगों को कभी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया है जिसको देख के अफसोस हुआ? अफसोस तो होता है क्योंकि अब कब्रिस्तान है, इबरत की जगह है, तो ये जिस तरह जनाजे आते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें जब इधर ड्यूटी किया तो इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमने भी जाना है। जिस तरह ये आ रहा है, इतने लोग हमारे सामने गए, हमने भी इधर ही जाना है। तो अच्छे से गुजारा हो जाता? 20-22 हज़ार हो जाता है, 12 रोज़गार लगा हुआ है। हाँ हाँ, खुश हैं अपने रोज़गार से आप ये काम करते? रोज़गार से तो ना खुश हो तो फिर तो अल्लाह ताला ने जब ऐसी जगह पे भेजा हुआ है तो खुश है रोज़गार से। तो लोग जो है वो जब यहाँ पे अपनों को दफना के जाते हैं तो शुरू में काम ज़्यादा होता है या अब जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है तो लोग आपसे जो है वो ख़रीदते हैं? नहीं, वो तो शुरू से जब दफना देते हैं फिर लोग आते हैं और ख़रीदते। अभी हर बंदे को तो हम नोट नहीं करते ना कि कौन आ रहा है, कितना वो हो रहा है। बहरहाल इधर ही दुकान पे जितने का वो कहे तो हम दे देते। खुश हैं अपने काम से? खुश है जी, अल्लाह का शुक्र है, खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहबाज। अच्छा मुझे बताओ कितने अरसे से ये काम कर? 1 साल हो गया। कब्रें जो है वो तुम खोदते हो तो कैसा फील होता है? बस अल्लाह के काम में रोज़ाना जो देनी पड़ती है तैयार कर। कितनी बनाते हो रोज़ाना? 1-2 बना देते हैं। इससे रोज़गार जो है वो लगा हुआ है। जी, कैसा फील होता है कब्रें खोद के जो है वो कमाते हो? बस सब्र मिलता है कि तैयार करने से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा अंकल कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2012 से इधर काम कर रहा हूँ जी। तो कैसा लगता है कब्रिस्तान से आपका रोज़गार जुड़ा? कब्रिस्तान से रोज़गार की नीयत से तो इंसान को नहीं होना चाहिए, इस नीयत से होना चाहिए कि ये इबरत की जगह है।
इसमें हर एक इंसान से अच्छा सलूक हो, अच्छा मोहब्बत हो, अच्छा इखलाक हो। ये यहाँ पर ये होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यतीम आ जाए, बेवा आ जाए, मजलूम आ जाए, उसके साथ हमदर्दी, गमगसारी, उसको दिल खुश करने की बात करना, इसके साथ अच्छाई करनी, ये यहाँ होना चाहिए। रोज़गार का जगह नहीं है, इबरत की जगह है। लोग आते हैं यहाँ पे ज़ाहिर अपने प्यारों को दफन करके जाते हैं, आपसे फूल और दीगर चीज़ें लेते हैं, तो कैसा लगता है? लाजमी बात है, जिसका बाप ना हो, जिसकी माँ हो या जिसकी भाई हो या जिसका बेटा हो, हर एक इंसान अपने ग्रवान में सोचे मेरा भाई फोत हो तो मेरे क्या गुजरे, दूसरा जो ना कोई रिश्तेदार फोत हो मुझे क्या गुजरे, इस तरह हर एक किसी को होगा। तो यहाँ पर आते रोने धोने वाले, यहाँ से भी आद रोने वाले, वहाँ से भी वापसी पर रोने, कुछ लोग बेहोश हुआ जाते हैं बेचारे। अभी आपने कोई ऐसा वाकया देखा है जो देख के खुद भी दिल दुखा हो बहुत? मेरा दिल हर वक्त दुखता है। मैं जब रात के तन्हाई हो जाती है तो लोग जब सो जाते हैं तो मैं फिर चला जाता हूँ, हर एक वालों से पूछता रहता हूँ क्या हाल है तुम्हारा। यहाँ कोठी बंगले और जायदाद या और ख़रीदो फ़रोख्त, ये वो चीज़ें आपने छोड़ा है, अभी आप तन्हाई में आ गया। अब आप बताओ क्या भी आपके साथ क्या, और आपने इस गम की तैयारी की है, कब्र की तैयारी की है, नहीं किया। ये चीज़ लाजमी बात है, हर सूरत पे होता है, हर सूरत पे होना चाहिए। अगर ये चीज़ दिल से निकल जाए तो आज मेरा मौत है, कल तेरा मौत है, हर किसी ने यहाँ जाना, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। क्या करते हो यहाँ पे? बस हम इधर काम करते हैं कब्रों का। कभी जो है साफ़ करते हो तो कब आते हो, कब जाते हो? हम तो इधर ही होता है, ये इधर सुबह आता है और शाम के वक्त होता है, शाम तक इधर ही होता है, 9 बजे तक। तो क्या रूटीन है, कितनी कब्रें साफ़ कर लेते हो? तो पहला तो साफ करता था, आजकल CDO वालों ने बंद किया हुआ है, ठीक है। इधर किसी ने कंप्लेंट किया हुआ है कि इधर लोग मंशियात पे रोक कर रहे हैं, ठीक है, और इधर गलत लोग आ रहे हैं, उसी की वजह से अभी आजकल CDO वाले 30-35 बंदे खुद आ रहे हैं, ठीक। तो इससे ज़ाहिर है तुम्हारी भी रोज़गार पे फ़र्क पड़ रहा हो? काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है।